इसमें जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे पहले कुछ जो आपने तथ्य दिए मैं उनको थोड़ा-सा दुरुस्त करना चाहता हूँ। एक तो 1.25 लाख कश्मीरी हिंदू खाली वहाँ से जिनका निष्कासन नहीं हुआ था। 68,000 ऑफिशियली रिकॉर्ड है, फैमिलीज़ का हुआ था। 3 लाख से 4 लाख लोग थे जिनका निष्कासन हुआ। 1.25 लाख की फिगर पहले तो मूलतः ही गलत है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका कारण है, कश्मीर में कभी भी जेनोसाइड हिंदुओं का रुका ही नहीं, थमा ही नहीं, जो आज अब हम इतना जो परेशान हो रहे हैं कि अचानक से कैसे हुई है। जब भी कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में वापस जाने की बात हुई है, उनको या तो वंदहामा मिला है, संग्रामपुरा मिला है, नाडी मार्ग मिला है, हर बार वहां पे मैसेकर्स हो रहे हैं। हर बार वहां पे मैसेकर टारगेट नाम लेके जगह पे घरों से नीचे उतार के लाइन में खड़ा करके कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे मारा गया। दूसरा आपने बोला कि इसको हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, मरने वाला कोई भी हो, गोली नाम देख के नहीं आती, गोली आती है, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन मूल कारण क्या रहा है कश्मीरी हिंदुओं के निष्कासन का? जेनोसाइड। क्या कश्मीर की मस्जिदों से निजाम मुस्तफा शरिया एस्टैब्लिश करने के स्लोगन्स नहीं निकले? क्या कश्मीरी हिंदू औरतों को वहां पे इस्लाम कबूल करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट कोर्स करने की कोशिशें नहीं की? क्या ये कश्मीर में खाली 1986 में, 1990 को भूल जाइए, 1989 को भूल जाइए, 1986 में अनंतनाग में 300 से ज्यादा कश्मीरी घर जलाए गए, तब इस देश का राजतंत्र मूक दर्शक बना रहा नहीं पड़ा। 1967 में 30 साल पहले चले जाते हैं विट्ठल। मैं आपकी पीड़ा नहीं, ये समझना मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। आप देखिए विट्ठल, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। मैं आपकी पीड़ा बिल्कुल समझता हूं, दर्द मैं साझा ही कर सकता हूं। मैं वो पूरी बात शायद कभी जिंदगी में समझ भी ना पाऊं, पर 3 साल पहले जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब बड़ी बड़ी क्लेम्स की गई थी। उनका क्या हुआ? सवाल यहां पर यह भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल, ये प्रश्न पूछना आवश्यक है कि क्या हुआ, क्योंकि हुआ क्यों नहीं, इस कारण को जानना भी आवश्यक है। क्योंकि कश्मीर में जो भारत इंडियन स्टेट की पॉलिसी जो रही है ना, वो इनकॉम्प्रिहेंशन की है। वो आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है दैट इज अ जिहाद अगेंस्ट इंडियन स्टेट। वहां पे जो लोग आप जो मारे जा रहे हैं लोग, वो इंपोर्टेड टेररिस्ट नहीं है। वो आज की डेट में ओवरग्राउंड वहीं चलता हुआ हाइब्रिड टेररिज्म में कोई बंदे को बंदूक दे दी जाती है, वो गोली मार देता है, फिर वो मुस्लिम को मारे, फिर वो हिंदू को मारे। हिंदुओं को हिंदू समझ के मारा जाता है, मुस्लिमों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, जिसे जेनोसाइडल टर्म्स में क्लासिफिकेशन बोला जाता है। दे आर क्लासिफाइड एज इंडियंस, इसलिए वो टारगेट किया जाता है। इसका मूल कारण, इसका सोल्यूशन बहुत ही स्पष्ट है। पहली बात तो अभी निर्मल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने बहुत एक शब्द का प्रयोग किया, जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदू। इनका जेनोसाइड हो रहा है। क्या आपने माना है कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है? क्या भारत के राजतंत्र ने आज तक माना है कि हमारा जातीय विध्वंस हुआ है? वो नहीं मानते हैं। वो आज भी हमें माइग्रेंट कह के बुलाते हैं। हमारा पलायन नहीं, यही तो सवाल है विट्ठल, और आप मुझसे बेहतर समझा पाएंगे दर्शकों को। देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या था, एक नैरेटिव चला खास उत्तर भारत में, अरे अब तो प्लॉट खरीदेंगे कश्मीरी घाटी में जाकर, कश्मीरी लड़कियों से शादी भी होंगी, ऐसे नेताओं ने बयान दिए। आप बताइएगा मुझे, सरकार के आंकड़े मेरे पास हैं, पिछले 5 सालों में 610 कश्मीरी पंडित परिवार वापस आए हैं, पुनर्स्थापित हुए हैं। कितने पुनर्स्थापित हुए? 6000 मकान बनने थे, 1000 मकान बन पाए हैं। मैं गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। आपको हमें यह भी समझना है, आपको नहीं, हमें, हमारी जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत की जनता को यह भी समझना है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जो निष्कासन हुआ, न वो नौकरी की वजह से उनने वहां पे उनका पलायन हुआ, न घर नहीं थे उनके पास इसलिए हुआ, न उनकी वापसी इन 2 मूल कारणों से होगी। आज कश्मीरी हिंदू कहीं पे भी ये नौकरी कर रहा है, आज कश्मीरी हिंदू कहीं पे भी रह रहा है, जैसे भी रह रहा है अच्छे, मतलब अपना गुजर बसर कर रहा है। आप उठा के उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ नॉन रिफॉर्म, आप उठा के इनको भेड़ बकरियों की तरह वहां पे वापस नहीं लेके जा सकते। आपको उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देनी पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, और उनको अपनी एक मूल जगह, आपको उनको अलग जगह देनी पड़ेगी। और ये सब करने से पहले मानना होगा कि कश्मीर में जो हुआ वह जेनोसाइड है। आप अपने वचनों से, वाद से नहीं बोलने, टीवी चैनलों पे आके बोलने नहीं, आप कानून पास कीजिए कि जेनोसाइड हुआ है। क्यों नहीं कानून पास किया गया इस देश में कि जेनोसाइड है? क्या इस देश में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ? वो कानून जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक इस डेटरेंट ही नहीं है। आप कश्मीरी हिंदुओं को उठा के आप ले जाएंगे, आप बोल देंगे हमारा संकल्प पूरा हो गया, वो संकल्प पूरा नहीं होगा। कश्मीरी हिंदू विल बी सैक्रिफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और हम बिल्कुल गर्व से भारतीय हैं। हम, ठीक है, निर्मल सिंह जुड़ गए हैं। निर्मल